प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। सभी बच्चों की तरह एक वरदराज नाम का बच्चा भी वहां पर शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। वो पढ़ाई में बाकी सभी बच्चों से काफी कमजोर था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वरदराज को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वरदराज को भी सभी बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसकी बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण भी बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। वरदराज के गुरु भी उसे पढ़ाने की लगातार बहुत कोशिश करते और उसको और बच्चों से अधिक समय भी दिया करते थे। हजार कोशिश करने के बाद भी आखिरकार गुरुजी ने भी हार कर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। शायद तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करते रहने से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महाविद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। इसलिए इसे नजरअंदाज करने की भूल कभी ना करें। जब लगातार अभ्यास करते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो मनुष्य का दिमाग और मन तो बड़ा ही कोमल होता है। तो उसे लगातार घिसते रहने से हम ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर सकते? कहने का अर्थ यही है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहने से हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे मन में पक्का विश्वास होना चाहिए और मेहनत करने की इच्छा भी। मेहनत और लगन के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता। मेहनत और लगन आपके हर सपने को पूरा करेगी। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या फिर किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको
पछतावे के सिवा कुछ और हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। ऐसा करने से ही सफलता जल्दी ही आपके करीब आ जाएगी। सिर्फ बैठे बैठे सफलता पाने के सपने देखने से और सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। सफलता तो काम करने से ही मिलेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई मोटिवेशन मिला हो, तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए इसी तरह की और कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए छोड़ देती हूँ आपको कुछ वाइज लोगों के द्वारा लिखी गई ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के साथ। नमस्कार।